अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि जब आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करा रहे होते हैं तो कैसे उसकी क्वालिटी को और कैसे उसके वज़न को आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली अपनी ज़िंदगी में लोग एक ही दफ़ा घर बनवाते हैं और जो सरिये की कास्ट होती है घर में वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आप इसकी जो क्वालिटी है इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि सारा जो वेट होता है छत का वो सरिया और कंक्रीट बेयर करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो आप जो दुकानदार होते हैं उनके चूना से बच सकते हैं, कैसे अपनी जो स्टील की क्वालिटी है उसको आप चेक कर सकते हैं। सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जी हाँ, तो पाकिस्तान में क्योंकि आपको पता है कि ग्रेड 60 और ग्रेड 40 के स्टील यूज़ होते हैं, और जो बेहतरीन क्वालिटी है उनको आप कैसे चेक कर सकते हैं। लोकल जो सरिया है उसको कैसे चेक कर सकते हैं, जो ब्रांड स्टील सरिया है वो उसको कैसे चेक कर सकते हैं। सीसी उसको लोकल को कहते हैं और ग्रेड स्टील आप अच्छी क्वालिटी के स्टील को कहते हैं। तो इनमें आप डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। तो कुछ चेक्स हैं, कुछ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो आपने ये करना होता है कि जो सरिया आपने डिस्कस हुआ है आपका या बुक कराया है, तो वो जब आप साइट पे आता है तो उसको आपने चेक करना होता है। तो ये आपने लाजमी चेक करना होता है कि जो जिस ब्रांड का सरिया आपने बुक कराया है क्या वो उसी नेम से आया है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने सरिया चेक कराया FF स्टील, जो कि एक बेहतरीन स्टील कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे एक स्टैम्प इनकी लगी होती है, ये आपने चेक करना होता है। और इसके अलावा आपने देखा होता है कि साइड पे जो सरिये के एंड पे होता है उसमें कलर किया होता है। समटाइम कलर आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। तो वो कलर का मतलब होता है कि ये जो स्टील है ये इसकी फैक्ट्री से ही आया है, उन्होंने इसकी पेंट करके भेजा है और टैग लगा होता है। तो रास्ते में किसी दुकानदार ने या किसी होलसेल डीलर ने इसकी कटिंग नहीं की, ये आपने चेक करना होता है। और सेकेंडली आपका जब स्टील आता है तो आपने अगर बुक कराया है 60 ग्रेड का, तो क्या वो वाकई 60 ग्रेड का आया है कि कहीं उन्होंने 40 ग्रेड का तो नहीं भेज दिया। अब 40 ग्रेड और 60 ग्रेड क्या है, तो मोस्टली लोग कहते हैं ये कच्चा सरिया पक्का सरिया, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। ये कोई रोटी नहीं है जो कच्ची होगी या पक्की होगी। इसमें जो फ़र्क आता होता है वो स्ट्रेंथ का आता होता है। जो 60 ग्रेड होता है वो उसकी 60,000 PSI स्ट्रेंथ होती है, और 40 ग्रेड का जो सरिया होता है उसकी 40,000 PSI स्ट्रेंथ होती है। तो मोस्टली जो लोग हैं वो 60 ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हो सकता है दुकानदार उन्हें चूना लगा दे और 40 ग्रेड का आपको सरिया भेज दे। तो ये आपने ये चेक करना होता है। ये देखें, जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा G60 लिखा हुआ है इस पर, तो ये 60 ग्रेड का सरिया है, ये आपने चेक करना होता है। एक ये चेक हो गया। उसके बाद आपको जो सेकंड जो आपने चेक करना होता है आता है आपको, तो आपने चेक करना होता है कि उसकी जो फिनिशिंग है सरिये की वो लोकल और जो ग्रेड का सरिया है वो कैसे आप चेक कर सकते हैं। उसमें होता यह है कि आप उसकी फिनिशिंग देखेंगे क्या वो फ़ाइन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखें, ये बेहतरीन इसकी फिनिशिंग है। ये सारा देखें, ये जो है 60 ग्रेड का सरिया है और बेहतरीन ये सरिया इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। जिसकी शाखें निकली होती हैं वो बड़े स्क्रैप और अच्छे क्वालिटी के मटेरियल के साथ नहीं बनाया जाता, ठीक है, तो उसको आपने नहीं यूज़ करना। तो उसके बाद एक और चेक आ जाता है कि जो जंग वाला सरिया होता है, रस्ट वाला सरिया होता है, उसको आप समटाइम को 10-12 दिन आपने अगर रख दिया है और आपका सर्दियों का मौसम है, बारिश आ गई है, तो उस पर रस्ट आ जाता है। आपने ये चेक करना होता है कि अगर पीछे से आया है आपका फैक्ट्री से जंग वाला, तो आपने ये उसमें चेक करना होता है कि आपने हाथ में जब लिया तो उसकी जो जंग है उसका कलर है वो आपको हाथ में लग रहा है, ठीक है, तो वो आपने नहीं यूज़ करना फैक्ट्री से। अगर या थोड़ा बहुत तो जंग होता है, जैसे ये देखें, ये जैसे ये है और ये दोनों में आपको दोनों में क्लियर। अब इसको जब मैं हाथ लगाया मैंने, तो मेरे हाथ में इसका जो जंग है वो नहीं आ रहा। तो इस तरह का जो मटेरियल होता है, स्टील होता है, इस तरह इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, वेट में चूना लगा सकता है आपको दुकानदार। अब पाकिस्तान में जो है ना वो 3 सूत्र से लेकर 8 सूत्र तक का सरिया यूज़ होता है। 3 सूत्र का जो वेट होता है 40 फुट की लेंथ होती है, वो होता है 7.5 kg टोटल किलोग्राम, 7.5 किलो का होता है। और अगर आप बात करें उसकी
4 सूत्र वाले की, तो उसका जो वेट होता है वो 10.80 kg होता है एक लेंथ का। ठीक है, तो उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं? उसको आपने 1 फुट की काटना है। जैसे ये पड़ा हुआ है 1 फुट का, आपने जैसे ये है और ये 1 फुट को काट के आपने उसका चेक करना होता है। जो 3 सूत्र का सरिया होगा उसका जो वेट होगा वो 0.188 किलोग्राम होगा और 4 सूत्र वाले का इसी तरह 0.27 किलोग्राम होगा। तो ये आपने चेक करना होता है। इसी तरह इसके अलावा जो एक और टेस्ट है कि इसमें कार्बन कंटेंट तो ज़्यादा नहीं है, अब उसके लिए एक टेस्ट होता है लैब में। लेकिन अगर आपने क्योंकि साइट पे चेक करना होता है, टेस्ट तो करवाना नहीं है, उसमें आपने करना होता है कि ये स्टील जो है ये पड़ा हुआ है, आपने उसमें ग्राइंडर के साथ उसको कट करना है। अगर फ्लेम जो है वो चिंगारियाँ जो हैं वो ज़्यादा हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही हैं, तो इस तरह आप कार्बन कंटेंट चेक कर सकते हैं। कार्बन अगर ज़्यादा है तो आपका सरिया जो है वो ब्रिटल हो जाता है, तो वो भी जो है ना इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। तो ये कुछ चेक्स हैं। अगर इसी तरह के अलावा आपने कोई हमसे कंसल्टेंसी लेनी है या अगर आप सरिया लेने लगे हैं तो फ्री मशवरा हमसे ले सकते हैं। अगर आपने घरों की कंस्ट्रक्शन करवानी है तो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। हम A+ क्वालिटी में घरों की कंस्ट्रक्शन करते हैं।